वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। बेटा जैसा आपको पता है कि इस बार आपको 5 मार्क का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आने वाला है और बच्चे अभी भी मीन के जो 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें गलतियां कर रहे हैं। तो आज हम स्टेप डेविएशन मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं इजी करके बताने की कोशिश करूंगी ताकि आपकी एक भी सिंगल मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए और आपका कोई भी नंबर उसमें कट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हम फर्स्ट नंबर का करेंगे 13.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन यहाँ से रीड करती हूँ। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। मतलब आपको मीन निकालना, यहाँ मेथड नहीं गिवन है, पर एग्जाम में आपको अगर मेथड आई तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके जो सोल्यूशन के मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। 20 हाउसेस जो दिया इसका मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम ये जो EFI है फ्रीक्वेंसी का टोटल लिख सकते हैं। अब वो जो टेबल होता है वो हमको हॉरिजॉन्टल गिवन होता है, उसको हमें इस तरह से बनाना पड़ता है। नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन होते हैं, इस तरह से लिख लिए और पहले चेक करेंगे ये कंटिन्यूस क्लास है क्या। ये कंटिन्यूस क्लास है, इसका जो लास्ट है और इसका जो फर्स्ट है, मतलब लोअर लिमिट और हायर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट जैसी सेम होगी तो वो कंटिन्यू क्लास है, तो उसको हमें अगेन नहीं करना है। अब नंबर ऑफ हाउसेस मींस FI गिवन है, यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद जो हम कॉलम लिखते हैं वो होता है क्लास मार्क का। क्लास मार्क सब में कंपल्सरी होता है। क्लास मार्क क्या होता है बेटा, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 करेंगे तो जो बीच का होता है, फॉर एग्जांपल 2 और 4 है यहाँ पे, तो 4 + 2/2 क्या हो जाएगा 6/2, तो क्या आया 3। तो क्लास मार्क देखिए यहाँ के आ गया 3। सिंपल वे में 4 और 5 यहाँ एक ही नंबर बीच में है तो 5 डेफिनेटली इसका क्या होगा क्लास मार्क। इस तरह के सबके क्लास मार्क अच्छे से निकालिएगा। डेसिमल वाले में आप गलत करते हैं, 25 12.5 होता है उसका बीच का, तो पॉइंट वाले में आपको लगता है ये कैसे डेसिमल वाला क्लास मार्क कैसे हो सकता है। हो सकता है बेटा उसके बीच का ही हो सकता है। इन दोनों को ऐड कीजिए, बाय 2 कीजिए, जो भी नंबर आएगा उसको क्लास मार्क के कॉलम में लिख दीजिए। अब यहां तक होने के बाद बहुत बार बच्चे अभी भी अब क्या मिस्टेक करते हैं, एज्यूम मीन जो निकालना है वो फ्रीक्वेंसी में जाके निकाल लेते हैं। एज्यूम मीन क्लास मार्क में निकाला जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि बीच का ही नंबर हो। अब यहाँ पे 7 थे इसलिए 7 हमने ले लिया, अदरवाइज हम इसको भी ले सकते थे, हम इसको भी ले सकते थे। हमने एक बार डिसाइड किया कि हमको 7 लेना है एज अ एज्यूम मीन, तो हमने इसको लिया। अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो होता है DI। अब DI में हम क्या करते हैं, जो क्लास मार्क है XI माइनस A है, A माइनस XI मत करना। बहुत बार बच्चों को क्या होता है, ऊपर के पॉजिटिव नीचे के नेगेटिव आते हैं, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ऊपर के नेगेटिव नीचे के पॉजिटिव आएंगे क्योंकि आपका जो एज्यूम मीन है वो बड़ा नंबर है और ये छोटा है। तो 1 - 7 - 6 - 4 - 2, 7 - 7 0 आएगा, एक डेफिनेटली 0 आना चाहिए। अब देखिए, अब आपका जो XI वो बड़ा है तो 9 - 7 अब पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। ये इस तरह से निकालने के बाद नेक्स्ट कॉलम होता है UI का। UI में DI जो इसमें आपने नंबर निकाले हैं इसको H से डिवाइड करते हैं। अब ये H क्या होता है, H होता है जो क्लास डिफरेंस है। अब यहाँ पे 0 से 2 मतलब 2 है, अब यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो 2 से 4 समझिए, मतलब 4 - 2 कितना है क्लास डिफरेंस यहाँ पे 2, तो H है आपका 2। तो अब यहाँ पे आप एक एक को निकालेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, DI क्या है यहाँ पे -6/2, तो क्या हो गया 2 3 = 6 -3, इस माइनस साइन को नहीं भूलना है। -4/2 -2 -2/2 -1 होता है, यहाँ 0 मत कीजिएगा, 2 से 2 कट के -1 आता है। हाँ, यहाँ पे 0/2 0 हो जाएगा, 2/2 अगेन 1, 4/2 यहाँ पे 2 एंड 6/2 यहाँ पे 3। देखिए इधर नेगेटिव आए इधर पॉजिटिव आए, यहीं पे बच्चे कई बार अब छोड़ देते हैं। नहीं बेटा, टोटल कॉलम गिन के जाओ स्टेप डेविएशन में 1 2 3 4 5 6 कॉलम है और 6 ही होने चाहिए। FI UI। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है कभी कभी XI से कर देते हैं, हमेशा मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, फ्रीक्वेंसी से होगा। जो लास्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन फ्रीक्वेंसी से होता है। मतलब -3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, -3 ही आएगा। -2 और 2 -4, -1 and 1 1, 0 5 = 0, 1 6 = 6, 2 2 = 4 9। अब इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने में क्या करना है बेटा, पहले माइनस वाले ऐड कीजिए, 4 3 7 and 8, तो ये हो गए -8। अब 6 and 4 10 and 9 19 प्लस 19 है। अब इनको अगर हम 19 में से 8 माइनस किया क्या आ जाएगा 11 प्लस का, तो समेशन ऑफ FI UI इज 11, ठीक है। तो समेशन मतलब इन सब का एडिशन, इसके लिए हम ये वाला यूज करते हैं। तो FI UI हो गया 11, यहाँ पे समेशन ऑफ FI फ्रीक्वेंसी क्या है 20। नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन मेथड इज मीन इक्वल टू A फॉर एज्यूम मीन जो
जो हमने लिया उसके लिए होता है, प्लस एच मैंने आपको बताया क्लास डिफरेंस होता है, समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। एज्यूम मीन हमारा यहाँ पे था 7 रखिए, प्लस एच कितना था बेटा आपका, क्लास डिफरेंस आपका कितना था 2, सिग्मा समेशन FI/UI क्या है 11 अपॉन आपका ये है 20। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इसको कट कर सकते हैं, कई बार बच्चे इसको प्लस वाले से कट करने जाते हैं, प्लस से नहीं कट करना है, नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में आप कट कर सकते हैं। तो अगर मैंने ये इसको रिमूव किया और इनटू का साइन लगाया तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 7 + 11 अपॉन 10, इधर का पहले सॉल्व कीजिए, उसको 7 में ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7 प्लस डेसिमल हो जाएगा 1.1, आंसर आ जाएगा 8.1। तो अपने को क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर पूछा था फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउसेस, तो मीन नंबर ऑफ आंसर में आप रखेंगे मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज 8.1, ये क्या है प्लांट्स हैं, ठीक है। तो पूरा आंसर भी लास्ट में लिखिए बाय स्टेप डेविएशन मेथड, इफ दे आस्क बाय दिस मेथड देन राइट दिस बाय दिस मेथड, राइट। और फॉर्मूला आप लिखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा, क्लियरली एक एक स्टेप कीजिए, कोई गलती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।